नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जोरों शोरों से अभियान चलाया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूछा कि अभियान ढीला क्यों पड़ गया। इस पर वन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बारिश और कई अन्य तर्क दिए, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर से अभियान को तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर प्रदेश भर में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बीच में बारिश शुरू हो जाने के कारण कार्रवाई में बाधा आई है और दोबारा से कार्रवाई को शुरू भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में 22 से 23 अगस्त को प्रमुख वन संरक्षण ने सभी प्रभागों के बैठक बुलाई है और जिसमें आगे की कार्रवाई पर रणनीति तैयार की जाएगी। ये मुख्य रूप से जो मानसून का जो सीज़न होता है, इसमें जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स होते हैं वो हरेला और जो वृक्षारोपण की गतिविधि है उसमें भी लगे रहते हैं। साथ ही में कुछ आपदा के ऐसे कार्य हो गए तो उसके कारण थोड़ा सा ये ऑपरेशन स्लो हुआ है। लेकिन इसी दौरान जो है बाकी जो सर्वे, सीमांकन और जो कोर्ट्स केस संबंधित जो वन भूमि से अतिक्रमण संबंधित जो केसेस थे उसकी समीक्षा की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएमओ मनीष दत्त ने लठौरा सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल के कक्षों और प्रसव केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सीएमओ ने अस्पताल स्टाफ से कहा कि डेंगू बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए अस्पताल के कूलर, गमले या अन्य जगहों पर साफ पानी जो है वो पानी जमा ना हो। और साथ ही उन्होंने स्टाफ को अस्पताल परिसर की साफ सफाई दुरुस्त रखने के लिए भी प्रेरित किया है। सीएमओ ने आगे कहा कि डेंगू बुखार का लार्वा साफ पानी में बनता है और इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि वह किसी भी जगह साफ पानी का जमा ना होने दें और साथ ही दिन में फुल आस्तीन के कपड़े पहने। मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था यहाँ आने की। तो एक तो आजकल एक्चुअली डेंगू का जो चल रहा है उस वजह से मैं आ रहा था कि यहाँ देख लें कि क्या स्थिति है केसेस, क्योंकि अभी गढ़रौना में भी हमने एक टीम भेजी थी, एक बड़ा साहब यहाँ कैंप करके आए थे। थोड़े केसेस इस समय बढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ तो खैर आपके सामने ही मैंने देखा है, यहाँ तो साफ़ सफाई उस मामले में, कहीं पानी की रुकावट, कूलर भी देख लिए हैं, सब ठीक है, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी आपके हिसाब से देख पाएँ चैनल को या पेपर को, कि अपने घर के आसपास साफ़ पानी ना जमा हो। एक होटल में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता की जिसमें कि उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें, उनका कहना है कि लोकसभा सत्र में विपक्ष चर्चा की बात कहता रहा और जब चर्चा करने की कोशिश की गई तब चर्चा से भाग गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह का विपक्ष हमने कभी नहीं देखा। सांसद ने आगे यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किए हैं उसका फल भी कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने जो पाप किए हैं देश की आजादी के बाद, वो लोग सूद ब्याज सहित उसको आप दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अभी भी खड़ी नहीं हो सकती। कांग्रेस कितने समय तक छल कपट करेगी, झूठ बोलेगी, लोगों को भ्रमित करेगी। अब समय वो नहीं है। अब लोग बहुत प्रखर हो गए सर, सामने देखना। लोग पूरी ताकत के साथ इस बात को महसूस करते हैं कि कौन बोलता क्या है, करता क्या है, और पूरी जनता को भरोसा है नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिक संगठन के साथ एक बैठक की। आपको बता दें कि उपनल के CSR मध्य प्रदेश के 10 भूतपूर्व सैनिक संगठनों के आश्रितों को चेक कर वितरित किया गया है और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारे विभिन्न पूर्व सैनिक संगठन अपने क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाकर जनसेवा करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सिविल प्रशासन से मिलकर सैनिकों की समस्या का समाधान भी कराया जाता है। सैनिकों के आश्रितों की पेंशन इत्यादि समस्या के लिए विभिन्न रिकॉर्ड कार्यालय से संपर्क स्थापित कर उनको भी सुलझाया जाता है। वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहीदों और उनके आश्रितों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए अनेक तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने शहीद सैनिक के परिवारों के एक सदस्य को रोजगार दिए जाने के क्रम में शहीद सैनिक के 24 आश्रितों को सेवा योजित भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा वीरता पदक धारकों को देय राशि सम्मान राशि में बढ़ोतरी भी उनकी लगातार की जाएगी। जहां देश की सीमा पर किसी ने 25 साल, 30 साल, 40 साल देश की सेवा की है, वहीं वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे पूर्व सैनिक संगठन मैंने देखा है, चाहे आपदा आई हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे सामान्य परिस्थितियां हों, आम नागरिक के साथ मिलकर हमेशा सेवा का कार्य कर रहे हैं। आज भी माननीय सैनिक कल्याण चाय भाग लगी है उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में आई भारी आपदा से काफी नुकसान हुआ है। आपदा राहत और बचाव कार्य भी लगातार किए जा रहे हैं और इसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीरता न दिखाने का आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भारी बारिश से हरिद्वार और उधम सिंह नगर में काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावितों की मदद भी कर रही है। 6,336 लाभार्थियों को सरकार ने 5-5 हजार के वितरित किए हैं। वहीं आपको बता दें कि 771 लाभार्थी जिनके घर टूटे हैं उनको 44,41,300 रुपए की आर्थिक मदद की गई है। सरकार ने हरिद्वार को आपदा क्षेत्र घोषित किया है और हरिद्वार में सरकार ने 3 महीने का बिजली और पानी का बिल भी माफ किया है। आपने उनका मार्ग प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी आज मीडिया से मुखातिब हुए आपदा के कार्यों की जानकारी को लेकर, लेकिन जब मीडिया ने उनसे तीखे सवाल किए कि प्रदेश में आपदा के क्या हालात हैं, सरकार किस तरीके से उनसे निपट रही है, कहां कहां जो है जनहानि हुई है, कहां कहां पर जो है क्षति किस मात्रा में हुई है, तो जो है सतपाल महाराज जी मीडिया को कोई आंकड़े दे ही नहीं पाए और देते भी कैसे। पूरी आपदा के समय तो सतपाल महाराज जी उत्तराखंड में दिखाई नहीं दिए। हरिद्वार जनपद के आपदा राहत के अंतर्गत सरकार द्वारा 24,991 लोगों को 13,32,61,327 रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इस क्रम में मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निम्नवत घोषणाएं करवाने का अनुरोध मैंने किया है, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, जिसमें हरिद्वार में पानी में डूबे क्षेत्रों को आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित किया गया है। 3 माह की बिजली और पानी के बिल माफ किए गए हैं। सरकार ने बैंकों से आग्रह किया है कि ऋण वसूली पर फिलहाल 3 महीने की रोक लगाई जाए। आज हमने एक कार्यक्रम अपना ये शुभारंभ किया है, भारतीय संस्कृति। चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज में एक उक्त हड़कंप मच गया जब वन विभाग की टीम ने देवदार के पेड़ का अवैध कटान
जो टीम है उसको सूचना मिली थी और जिसके द्वारा जो है वहां पर कार्रवाई की गई। वहीं आपको बता दें कि चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज में देवदार के पेड़ों का अवैध तरीके से कटाव किया जा रहा था और उसके बाद बीते दिनों वन विभाग की टीम ने कनासर रेंज में छापेमारी की और उसके बाद जिसके लिए कई टीम जो है अन्य रेंज में भी बुलाई गई थी और वहां पर जो दिखा वह वाकई ही चौंकाने वाला था। यहाँ लंबे समय से संरक्षित प्रजाति के देवदार और केल के पेड़ काटे जा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि टीम ने छापेमारी में तकरीबन 3000 देवदार और केल के स्लीपर छापेमारी कर बरामद किए हैं और जिसके बाद लगातार जो है इन माफियों में हड़कंप मच गया है। इस दौरान टीम ने एक गांव के पास स्टोर और राजकीय विद्यालय से भारी मात्रा में लकड़ी की खेप बरामद की है। इसमें जो विभाग की मिली भगत होगी, जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाए। सर, अगर अभी की बात की जाए तो मतलब आगामी समय में जो है वो टीम्स को बढ़ाया गया है, वहाँ पे गश्ती बढ़ाई गई है, क्या कुछ निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं? हाँ, उसमें जो मसूरी से टीमें और लगाई गई हैं, मसूरी पर वन प्रभाग से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपने देखा इसमें कुछ लोगों को संबद्ध किया गया, कुछ को निलंबित किया गया, FIR भी हम करने जा रहे हैं और साथ ही साथ अगर इसमें कोई बड़ा अधिकारी इन्वॉल्व होगा तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने में हिचक नहीं है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर पिस्तौल दिखाकर वाहन लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को प्रेमनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट में प्रयोग की गई देसी पिस्टल को भी बरामद कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों का एक साथी अभी भी लगातार फरार बताया जा रहा है और जिसकी तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। मामले को लेकर SSP दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जो यहाँ पढ़ाई की बात कहकर किराए के कमरे पर रह रहे थे। SSP ने यह भी बताया कि आरोपी चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे और साथ ही आपको बता दें कि दोनों आरोपी विदेश जाने के लिए IELTS की पढ़ाई कर चुके हैं। अगस्त को रात के लगभग 10:30 बजे प्रेमनगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल की लूट 3 बदमाश करते हैं असला दिखा करके, और रात का वक्त था। इसको वर्कआउट करने के लिए हमने 4 टीमें बनाई और पूरी प्रक्रिया में लगभग 2000 CCTV को खंगाला गया। आपके देहरादून से लेकर के पोटा साहिब से लेकर के हरियाणा, पंजाब, इवन UP के भी इलाके में जाकर के हम लोगों ने खंगाला और खंगाल करके 2 बदमाश सुखविंदर उर्फ सुक्कू है और शिव कुमार, ये दोनों सिरसा के रहने वाले हैं। तीसरा एक जो फरार चल रहा है अमरजीत, ये भी सिरसा का रहने वाला है, ये फरार चल रहा है। उन्होंने मकान एक कमरा किराए पर लिया और एक चादर, एक तकिया, एक गद्दा लेकर के और बोले कि हम यहाँ एडमिशन के लाए हुए हैं। दिनेशपुर के शमशान घाट के पास लाइफलाइन हॉस्पिटल कई अनियमितताओं को लेकर चिकित्सा प्रशासन, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने अनिश्चितकालीन के लिए सील कर दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान दिनेशपुर प्राथमिक चिकित्सा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रदीप पांडे का कहना है कि लाइफलाइन हॉस्पिटल बिना पंजीकृत के चलाया जा रहा था और इसके अलावा कई हॉस्पिटल में जो है कई तरीके की खामियां भी जो है वो देखी गई थी और जिसके चलते आज लाइफलाइन हॉस्पिटल को बंद कर सील करने की कार्रवाई की गई है। CMO साहब का आदेश आया था हॉस्पिटल को सील किया गया। रात 10 बजे करीब हम लोग आए थे। CSC प्रभारी डॉक्टर संजीव शर्मा आदि आए थे, उसके साथ हम लोगों ने मिलकर यहाँ हॉस्पिटल ताला सील लगाया था। फिर सुबह CMO सर का फ़ोन आया कि प्रॉपर वे में जाके इसको सील करें। कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पर ये सील करने की प्रक्रिया चालू है। रॉयल मॉडल की सिचुएशन को देखते हुए पुलिस यहाँ पर तैनात है और इस बारे में आपको स्वास्थ्य विभाग ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। आपने अभी क्या यहाँ पर? हाँ, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम आई है। जो नहीं, इस हॉस्पिटल का कोई है।
टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोर्ड जलाशय गूलर भोज में पर्यटकों के लिए पैरासेलिंग की बोट शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने इसकी शुरुआत की बात की है। और वहीं आपको बता दें कि टिहरी के बाद और जलाशय गूलर भोज उत्तराखंड का दूसरा डेस्टिनेशन बन गया है, जहां पर पैरासेलिंग के संचालन हो रहा है। और इसके साथ ही पर्यटक बनाना राइडर, स्पीड बोट, जेट स्की और डोनट बोट, वाटर स्कूटर के साथ साथ पैरासेलिंग बोट का भी आनंद उठा सकेंगे। और कुछ ही दिनों में उत्तराखंड के गुलार भोज में गोवा जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान संबोधन में विधायक पांडे ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में अपनी नित नई पहचान बना रहे हैं। ये सड़क सुदृढ़ हो चुकी है, इसमें कुछ पैसा भी इसमें आ गया बजट, और ये बरसात के बाद मेरे ख्याल से ये चालू हो जाएगी। अगर ये सड़क अगर बन गई तो यहाँ पर्यटक बहुत आएगा, क्योंकि रास्तों की बहुत वाकई में दयनीय स्थिति है। और माननीय मंत्री जी इसमें लगे हुए हैं, माननीय विधायक जी, कि हर हाल पर ये रोड बने और बनना भी चाहिए। जब यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो रोड का होना नितांत आवश्यक है। अगर इनको दोबारा मंत्री पद मिलता, बट बिना मंत्री रहते हुए भी हमारे माननीय विधायक जी, हमारे पूर्व मंत्री जी मंत्रियों से भी ज़्यादा पावर रखते हैं और मंत्रियों से भी ज़्यादा काम करवाने की इनके अंदर क्षमता है। और ये उसी का परिणाम है कि जो चीज़ गोवा में यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर लोगों को मिलती थी, आज हमारे क्षेत्र के अंदर गूलर भोज दिनेशपुर क्षेत्र के अंदर आपको जो है ये सुविधा मिली। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे पुलिस चौकी को इंस्टॉल किया गया था 1-1.5 साल पहले, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उसमें किसी भी एसआई की या किसी भी कांस्टेबल की प्रॉपर उसमें नियुक्ति नहीं हो पाई। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मेरा गुजारिश होगी मेरी हमारे लिए विधायक जी से कि इस जो पुलिस चौकी है उसको यहाँ पे एक्टिव करें। मेरा सपना था कि इस गूलर भोज जलाशय को हिंदुस्तान का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाना है। इस कड़ी में वाटर स्पोर्ट्स की कई गतिविधियाँ चालू हुई। सड़क की कनेक्टिविटी का प्रस्ताव शासन में है। बहुत ही कुछ दिनों में वो सैंक्शन हो जाएगा तो रोड की कनेक्टिविटी समाप्त हो जाएगी। आज लोगों की मांग थी, पर्यटकों की मांग थी कि पैरासेलिंग शायद गोवा के अलावा कहीं नहीं है, और इस पैरासेलिंग गतिविधियों को भी हमने शासन से स्वीकृति लेने में हमको सफलता मिली। अब खबर चमोली के विकासखंड जोशीमठ के गनाई दाड़मी गांव के यहां से है, जहां पर आजादी के बाद भी अभी तक ना सड़क पहुंची है, ना पानी, ना बिजली और ना ही गांव जाने के रास्ते हैं। आपको बता दें कि जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो वहीं यहां के ग्रामीण हर पल डर के साए में जीने को मजबूर है। ग्रामीण मुरली सिंह ने बताया कि गाँव में हर घर नल जल योजना तो आई, लेकिन आज भी उन नलों पर एक बूंद पानी नहीं पहुंचा है। ऐसे में 4 किलोमीटर दूर जंगलों से ग्रामीण पानी लाने के लिए मजबूर हैं। दाड़मी गांव में 21 परिवार होने से सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं आपको बता दें कि गांव के चारों तरफ लैंडस्लाइड होने से पहले ही कई मकान जो है वो टूट गए और कई मकानों जो है वो टूटने की कगार पर है, लेकिन आज तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कई बार अपनी शिकायत जनता ने की भी है, लेकिन ना ही कोई अधिकारी गांव में आता है और ना ही कोई नेता या विधायक गांव में पहुंचा है, क्योंकि हमारे गांव में आने के लिए पाताल गंगा से 5 किलोमीटर खाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और जिसके बाद जाकर जो है हमारे गांव तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे जो कि बहुत कम परिवार हैं, 18-20, बहुत पहले से हम लोगों की बहुत दयनीय स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि भूस्खलन की चपेट में हम लोग आए हैं। हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा हमारे लिए कोई न तो राशि मिली और न ही कोई कर्मचारी ने हमारे ऊपर ध्यान दिया। चमोली जिले का जोशीमठ विकास खंड का एक ग्राम सभा गणाई है और यहाँ हमारे विगत 20 सालों से हमारे गांव में भूस्खलन की समस्या से लोग बड़ी बड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं। शासन प्रशासन से हमने कई बार अपनी इस समस्या का समाधान करने की
कई बार बात की, लेकिन शासन प्रशासन से हमें कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हुई। नहीं है, रोड की समस्या है और पानी की समस्या। पानी टूट गया, बिना पानी से अभी गुरुजी ने सुना होगा, गुरुजी क्या बोले थे कि कितने दिन से पानी नहीं आ रहा, हम कहाँ किस झाड़ी में से पानी ला रहे और जिस पानी से हम बीमार हो रहे, कभी गदरे से ला रहे, कभी कहीं से ला रहे। हम कहाँ जाएं? हम जिस परसों आए तो यहाँ ये प्रचालय यहाँ रहते, सब बाल बच्चे, गाय के देखो गोबर भी है, पूरे यहीं रह रहे। हमने शासन और प्रशासन सन 100 से ये हम अब तक चला रहे। एक बार हमने धरना प्रदर्शन भी किया कि शासन तुम जागो या हमें तुरंत व्यवस्था। जब भूगल वालों ने कहा ये जगह कभी जा सकते हैं, लिखत पर रखा। अवैध नशे के खिलाफ काशीपुर में आबकारी विभाग ने लगातार कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है और उसी कड़ी में जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने काशीपुर के गांव बरखेड़ी, खाईखेड़ा, दुर्गापुर में जंगलों में छापेमारी करते हुए 6 भट्टियां शराब खेमे में बनाने के उपकरण और 8000 किलो लहन नष्ट करते हुए लगभग 150 लीटर शराब बरामद की गई। वहीं आपको बता दें कि जंगल में कच्ची शराब बनाने वाले नशा माफिया मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार तेज कर दिए गए हैं। रायवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे से पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 22 पेटी अंग्रेजी और 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। आरोपियों को पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में लगातार उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का अभियान चल रहा है जनपद में और इसी अभियान के तहत बड़ी सफलता हमें हासिल हुई है। इसमें सीओ ऑपरेशंस अनुषा और सीओ पंतनगर तपेश के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी। उन्हें टीमों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिस पर हमें जिनसे 69 ग्राम्स जो है अवैध स्मैक बरामद हुआ। विकासनगर मुख्य बाजार में पुलिस चौकी के पास 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जबकि इस मारपीट में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का भी आरोप है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ को तितर-बितर उनके द्वारा किया गया और माहौल शांत करने के लिए हल्के बल का भी प्रयोग किया गया। वहीं आपको बता दें कि 2 संप्रदाय से जुड़ा होने के कारण मामले में इस उक्त जो है वो तूल पकड़ता गया और जब हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोगों ने अस्पताल में घायलों के उपचार के दौरान जमकर हंगामा भी काटा। वहीं आपको बता दें कि पुलिस पर दूसरे जो पक्ष है उसका बचाव करने का आरोप लगाया गया है। वहीं जय श्री राम के नारों के साथ ही पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा भी किया गया। इतना ही नहीं, आक्रोशित इस भीड़ ने देर रात बाजार में रैली निकालते हुए पुलिस चौकी का घेराव किया और साथ ही पुलिस चौकी के सामने ही जमकर हंगामा काटते हुए नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया। मामला बढ़ता हुआ देख मौके पर आसपास की जो थाना पुलिस है उसको भी आना पड़ा और जहां खुद एक बार फिर से पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल साहा को मोर्चा संभालना पड़ा। थोड़ी सी 2 पक्षों के बीच में बहसबाजी हो गई थी, बाद में उस पर मारपीट भी हुई है। तो इसमें हम पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और उसके बाद जो भी घटनाक्रम रहा है, कुछ इसमें जो भी हुआ है उसमें हम तहरीर ले रहे हैं पक्षों से और इसमें हम बाकायदा हम पूरा मुकदमा दर्ज करेंगे और इसमें जो भी जिसकी भी इसमें शरारत या उसकी गलती आएगी सामने उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में 113 मुल्तान जोत महोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि अखिल भारतीय मुल्तान युवा संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नागपाल ने बताया कि 113वां मुल्तान ज्योत महोत्सव धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सुबह के समय दूध से गंगा मैया को होली का कार्यक्रम और रात में ज्योत के माध्यम से दिवाली का कार्यक्रम किया जाएगा और साथ में एक भव्य शोभा यात्रा का कार्यक्रम भी होगा। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। दिन में
होली और रात को दिवाली। माँ गंगा के तट पे हम आएंगे और इतनी दूर से चलकर आते हैं अपने परिवार के साथ। जब 5 साल बाद 10 साल बाद लोग मिलते हैं आपस में, और विशेषकर कोविड के बाद जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और एक ये एकता और भाईचारे का केवल मुल्तान समाज का नहीं बाकी हर समाज का व्यक्ति इससे जुड़ चुका है। और हम यही चाहते हैं कि ये एकता भाईचारा प्यार मोहब्बत बना रहे, और यही हमारे पर्व हमें बताते हैं। और प्रातः का जो हमारा कार्यक्रम होगा वहाँ पर कहीं पे माता की चौकी होगी, कहीं पे सुंदर पाठ हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। डेढ़ भी मेरा